मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। विविध रूप में स्वामी जी को श्रद्धांजलि। तुमकुर सिद्धगंगा मठ के शिव कुमार स्वामी जी के निधन पर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। तुमकुर में कई होटलों में दर्शन को आए भक्तों को उचित खाने की व्यवस्था और शहर में मठ तक पहुंचने के लिए उचित वाहनों की व्यवस्था की गई है। बल्लारी के कलाकार मोहम्मद रफी ने कैनवस पर स्वामी जी की तस्वीर उतारी तो धारवाड़ कलगेरी के मंजुनाथ हिरेमठ ने रेत पर तस्वीर बनाकर रंग भर दिया। उडुपी के मालपे बीच पर राघवेंद्र ने स्वामी जी के रेत पर तस्वीर बनाकर तस्वीर के सीधे तरफ भारत रत्न की तस्वीर बनाकर स्वामी जी को भारत रत्न देने का आग्रह किया। डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का आरोप, केस दर्ज। बेंगलुरु पिंड्या के ईएसआई अस्पताल में यह घटना घटी है। कल सुबह 24 साल गर्भवती अर्पिता को भर्ती किया गया था। परिवार वालों का आरोप है कि दोपहर 3:30 बजे तक भी अस्पताल का कोई डॉक्टर खबर लेने नहीं आया। दोपहर को ट्रेनी डॉक्टर ने ग्लूकोज लगाई तो 5 ही मिनट में अर्पिता को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब भी अस्पताल में कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था। देखते ही देखते अर्पिता ने दम तोड़ दिया। इसी के कारण परिवार वालों ने ट्रेनी डॉक्टर पर आरएमसी यार्ड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। पीएम मोदी के खिलाफ डीसीएम जी परमेश्वर का आक्रोश। तुमकुर सिद्धगंगा मठ के शिव कुमार स्वामी जी के अंतिम संस्कार में पीएम के न पहुंचने पर नाराजगी का इजहार करते हुए डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि पीएम मोदी बड़ी हस्तियों की शादियों और फिल्म स्टार से मिलते हैं, हमारे चलते फिरते भगवान को अनदेखा कर दिया है। पीएम मोदी ने कई बार निवेदन करने पर भी भारत रत्न की घोषणा नहीं की, लिखा जी परमेश्वर ने अपने अकाउंट में। बोट हादसा, एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। सोमवार को कुरुमगढ़ जजीरे में नरसिम्हा स्वामी मंदिर से लौटते समय हुए बोट हादसे में हावेरी जिला शिगांव तालुके के होसुर ग्राम के सोमप्पा और परशुराम इन दोनों भाइयों के परिवार के 9 लोग हलाक हुए, मगर सिर्फ 7 लाशें मिली हैं। इन सब का सामूहिक तौर पर अंतिम संस्कार तहसीलदार चंद्रशेखर के नेतृत्व में किया गया। स्थानीय लोगों ने परिहार देने का आग्रह किया सरकार से। आधुनिक दौर के शातिर चोर, गूगल मैप के जरिए मंदिर ढूंढकर चोरी करने वाले चोरों की टोली गिरफ्तार। गूगल मैप के जरिए मंदिर को ढूंढकर बड़ी सफाई से मंदिर में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को चामराजनगर पुलिस ने गिरफ्तार करके उनसे 2,70,000 रुपये के जेवरात सहित बाइक जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी ऐसे ही 20 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। नियंत्रण खोकर कार तालाब में गिरी, युवक की मौत। मैसूरू जिला प्रियापट्टन तालुका के बेट्टदपुर में यह हादसा हुआ है। कार चालक 24 साल गौतम कुशाल नगर से बेट्टदपुर आ रहा था कि नियंत्रण खोकर अचानक कार सहित तालाब में गिर गया। लोगों ने बड़ी मेहनत से गौतम की लाश पानी से बाहर निकाली। मामला बेट्टदपुर पुलिस थाने में दर्ज। केएफडी यानी बंदर बुखार की रोकथाम में लापरवाही, 2 अधिकारी निलंबित। शिवमोगा जिले में फैल रही बंदर बुखार से अब तक करीब 8 लोगों की मौत हुई है और 20 से भी ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए कड़े कदम न उठाकर लापरवाही करने वाले डीएचओ डॉक्टर वेंकटेश और केएफडी डायरेक्टर डॉक्टर रवि को आरोग्य विभाग कमिश्नर पंकज कुमार ने निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। मुस्लिम समुदाय की ओर से स्वामी जी को श्रद्धांजलि। बल्लारी जिले के शिरगुप्पा के गांधी चौक में मौलाना अब्दुल रज़ाक कादरी के नेतृत्व में कैंडल जलाकर तस्वीर को गुलपोशी करके तुमकुर सिद्धगंगा मठ के शिव कुमार स्वामी जी को जबरदस्त इकराज अकीदत पेश किया।
एसडीएमसी महाअध्यक्ष का चयन। आज बीजापुर में आयोजित 17 क्लस्टर के एसडीएमसी अधिकारियों डाइट प्रिंसिपल बोंगाले के नेतृत्व में एसडीएमसी महाअध्यक्ष स्थान के लिए हुए चुनाव में समाज चिंतक बी न्यूज नेशन और 4 टीवी न्यूज कर्नाटक विभाग के सीएमडी शकील बागमारे की जीत हुई है। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत और समस्याओं की तरफ ध्यान देकर समस्याओं का समाधान ढूंढा जाएगा। इस सभा में सीआरपी एसडीएमसी अध्यक्ष सदस्यों के अलावा और भी कई अधिकारी शामिल रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।